पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश में निदेशालय में 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला। रिपोर्टर अजय कुमार गुप्ता, सोशलिस्ट न्याय न्यूज, लखनऊ। पशुपालन विभाग में उनकी दवाइयों की खरीद में और जो घोटाला हो रहा है, जो कम से कम 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, और दवाइयों की खरीद में उन गायों का शोषण किया जा रहा है, जिसके लिए योगी सरकार ने इस बजट में 9,000 करोड़ रुपया पशुपालन विभाग को दिया है, और जिसके लिए 2,000 करोड़ रुपया गौवंश के लिए संरक्षण के लिए दिया गया है। परंतु इसके अलावा इतना ही बजट भारत सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को दिया जाता है, जैसे वैक्सीन के लिए, डीवॉर्मिंग के लिए। परंतु यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग के संचालनालय द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके लिए मैंने 2017 से आदरणीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में PIL भी लगाई हुई है कि किस तरह से यहाँ दवाइयों की खरीदी हो रही है, और रेट फिक्सिंग करके 1 रुपए की चीज़ 1,100 रुपये में ली जा रही है। उसका प्रूफ है मेरे पास, उसका उदाहरण मैं दूंगा और उसका एविडेंस भी है। ये सब शिकायतें माननीय प्रधानमंत्री जी को एवं गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को लगभग 1500 पत्र मैं डाल चुका हूं, परंतु फाइल मार्क होती है प्रधानमंत्री से और वो यूपी के अंदर दबा दी जाती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गैंग है, ड्रग का गैंग है, ड्रग माफिया है ये, जो किसी भी शिकायत को दबा सकता है। और 1,000 करोड़ रुपए का अगर शिकायत है तो उसके लिए कम से कम कोई दूसरी प्रदेश कोई राष्ट्रीय एजेंसी को यह केस देना चाहिए, जबकि यहाँ आज तक कोई इंक्वायरी मार्क नहीं हुई। यहाँ ऐसी ऐसी कंपनियों से दवाई ले जाती है जिनकी फैक्ट्री भी नहीं है, जिनका लाइसेंस भी नहीं है, और अभी रिसेंटली में कल 14 करोड़ रुपए के सप्लाई ऑर्डर एक ऐसी कंपनी को दे दिए गए जो विभाग से ही ब्लैक लिस्टेड है। तो विभाग से ब्लैक लिस्टेड है तो 14 करोड़ रुपए के ऑर्डर कैसे हो गए? इन सब के पीछे 2 आदमी हैं, माननीय मंत्री धर्मपाल जी के 2 गुर्गे, जिनका नाम है आशीष और मोनू। वो लोग लखनऊ में रह रहे हैं और प्रिंटिंग प्रेस का काम है। अगर उनका अकाउंट देखा जाए, उनके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। ईडी भी समझ में नहीं आता, आम आदमी को तंग करती है। 100 करोड़ रुपए कमीशन के गए, वहां ईडी को भी समझ में नहीं आता, क्योंकि दबाव है, ऊपर से दबाव है। अगर कोई बोलेगा तो सोचते हैं ये पार्टी का प्रेशर है। तो इस मामले में मैं आपको और भी विस्तार से बता दूंगा, मेरे पास बहुत से प्रूफ है और बहुत सी चीजें हैं। एक एक चीज, यहाँ केंद्रीय सरकार को गलत डाटा दिया जाता है, क्योंकि वहां से बजट लेना होता है। अगर पशु यहाँ 5 करोड़ की गिनती दिखाई जाती है, जबकि पशु यहाँ 1 करोड़ ही है। गौ सेवा आयोग की तरफ से वहाँ पशुओं की गिनती की जाती है, तो किसानों से पशुओं को लाकर वहाँ खड़ा कर दिया जाता है, ताकि 30 रुपए प्रति पशु भारत सरकार से पैसा मिल सके। जैसे आपने कहा है प्रूफ है आपके पास, तो किस तरह का प्रूफ? हाँ, हम एक एक चीज की डॉक्यूमेंट्री देंगे, ये लीजिए। ये दिखा दीजिएगा, एक एक करके दिखाते हाँ, बोलते रहिए। ये हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, ये प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, इसमें सारा कुछ हमने दिया हुआ है कि कौन कंपनियां फिक्सिंग करती हैं, उन कंपनियों के नाम, उनके रेट, क्या रेट में फिक्सिंग करती हैं, उन सब के नाम दिए हुए हमने। परंतु ये सब नाम है उन कंपनी के, परंतु कोई कार्रवाई हुई नहीं। सॉरी, एक मिनट, ये लीजिए,
उसके बाद ये निदेशक महोदय को भी चिट्ठी लिखी गई 22 जनवरी को, भाई आप इसमें कुछ कीजिए। पर निदेशक महोदय बोलते हैं मैं तो अभी 10 दिन से आया हूं, क्योंकि यहाँ पर निदेशक की पोस्टिंग कोई परमानेंट नहीं है। निदेशक लगता है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, और वो करोड़ों रुपए कमाकर विभाग से चला जाता है, उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। अभी अभी ताजा ताजा ऐसी ऐसी दवाइयों की फैक्ट्री से सामान खरीदा जाता है जिनके अंदर 3 फुट घास उगी हुई है। जिस कंपनी में 3 फुट घास उगी हुई है वो दवाई क्या सप्लाई करेगी, क्योंकि